धिन्न हो राम सभा में राम राम करो राम राम से इसको सीधी कर दो। हाँ ये सीधी बात वो रखो। ये ऐसा करो ऐसा वो ऊपर कपड़ा दे। नहीं ठीक। ये कपड़ा नाको ना कपड़ा ये कपड़ा डाल दो ना डालू उसके लिए लाएगा नहीं ये कल डालेंगे नहीं डाल दो आगे ना कल के लिए लाएगा बच्चों के लिए आज के लिए लाएगा बाड़ी दे दो ना ये लाइट क्यों बंद है इधर पे वो हाँ वो डाल बस बस बरं कर देतो हे टाक. बस बढ़िया सामने हो ऐसा खुला करो ना हाथ को खुला करो नहीं रखो तू पहले हार डालो बाद में बाहर मेरे हाथ रखो वहाँ पर बाबू फिर कागज से कुछ नहीं मैं बोल मारा नीचे लटके उससे छोटा लाया सबरी अपनी अपनी ठीक है हाँ ये लाइट बटन बटे देखो नहीं बंद है बनेगी राम 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 प्रथम वंदन गुरुदेव जी चिरंजीव नाम जगसार तुझे वंदन राम देया तेजा भरविका कृतेव मनसा संत जन अनंत कोट जगसा जाते बदल सदा हंस उतर जाए शरणों सतगुरु दयाल को मुकुर दे हरि नाम हित प्रति संगत सागते जीवन मोक्ष सुखरा सब संता सुधीरति सतगुरु को प्रणाम ज्ञान के साय करो हरियान सदगुरु सुखराम जी महाराज दिन हो सदगुरु राधा किशन जी महाराज ने धिन्न हो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने धिन्न हो सदगुरु साधु राम जी महाराज ने धिन्न हो अनंत कोटि सदा स्वरूपी संताने धिन्न हो राम सभा में राम राम रहो राम राम सा राम आज के सत्संग सदगुरु सुखराम जी महाराज की मोक्ष तिथि हर साल इस सत्संग अमरावती में हो रही है देवरा की संगत होने के बाद में, लेकिन इस बार किसी कारण से संगत रुक गई। कुछ नहीं होता, अगर भाव है तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब कहते हैं ना महाराज ने लिखा है बड़े में, ऐसा इतना नेम नहीं है, अगर नहीं टाइम मिला तो बाद में भी कर सकते, लेकिन भाव तो है ना करने का। वो टाइम गया तो इसका मतलब क्या, भक्ति नहीं होती क्या, टाइम वाली होती है क्या? महाराज ने कहा कि भगवत किसी नित्य नवी, भक्ति करने के लिए ये ऋषि हमेशा नवी है। ब्रह्मा की ऋषि पुरानी हो जाती है, उसके बाद महादेव की ऋषि शुरू होती है, वो 20 साल हो गए तो भी पुरानी हो गई, फिर टाइम बाय टाइम काम है, फिर विष्णु की लग गई तो उनको है टाइम। लेकिन यहाँ तो परमात्मा की भक्ति के लिए हमेशा नवी है, पुरानी है ही नहीं।
तो जब भी टाइम मिले तब संगत कर सकते हो। अब महाराज चंदूलाल राजा को समझा रहे हैं भक्ति के बारे में। ये चंदूलाल राजा सगुण भक्ति वाला था और वो भक्ति में खूब तल्लीन था। जब महाराज का उनका संवाद हुआ तब उनको बहुत तरह तरह से ज्ञान दिया। राजा ने पूछा, उसका उत्तर दिया, सब बातें। तो बात महाराज ने जब उनको ज्ञान दिया कि के सुखराम काल सुबारे जे जल सतपथ गावे और हाथ को छाड़ गया बेहद में ब्रह्म उल्लंघन हंस जाओ। महाराज कह रहे राजा जो हे राजा, हद बेहद। अब हद बोले तो 3 लोग, स्वर्ग मृत पाताल 14 भवन ये हो गए हद। अब बेहद बोले तो ब्रह्म तक, पार ब्रह्म तक ये हो गई बेहद। और उसके परे सत्स्वरूप, वो सत्स्वरूप परमात्मा का निज धाम यानी आनंद। तो जो कोई हद की भक्ति करता है यानी मायापत की, तो वो जन्म मरण से रहित नहीं होता। वो भक्ति का फल उसको 3 लोक में मिलेंगे, स्वर्ग में या पाताल में या मृतलोक में। वो अमर लोक को प्राप्त नहीं कर सकते, जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते। अगर कोई ब्रह्म की भक्ति करता है तो ब्रह्म तक जाता है तो भी जन्म न मरना नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे पहले ये जीव उस पारब्रह्म परमात्मा से पैदा हुआ है, वहां से आया इस जगत में। अब भक्ति करके जाएगा वहां और भी वापस ही आ जाएगा, लेकिन जो आनंद पद में जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। तो महाराज ने वो भक्ति बता रहे हैं, उनको राजा को समझा रहे हैं। जातत जातत पाया सोजन काई, कैसी सको कर आ। नहीं वो नहीं ले, इसको घुमा तो थोड़ा पिकर को उधर घुमाओ, उसका ये काया कुछ भी। राम 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 राम। तो महाराज कह रहे, समझा रहे, हे राजा, जातक पायो सर्वो तत् परम तत्। अब इसका अर्थ 2 है। तत् बोले तो राम नाम, और परम तत्व बोले तो निरंजन निज नाम। अब निज नाम की प्राप्ति कब होगी? जिसको तत्व मिला, यानी राम नाम का भेद जिसको मिला, तो वो भजन करते करते फिर वही परम तत्व में मिल जाता है। अब परम तत्व तो महाराज ने बताया, तत्व शब्द हर नाम है, रटियो सब गम होए। आत्म सामने बात आई। तत्व शब्द बोले तो हर नाम बोले तो राम नाम। जो कोई उसका रटन करता है तो उनको ही परम तत्व यानी निरंजन विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो महाराज समझा रहे, कह रहे, तबे तत्व जाए मिले प्रेम होई, निज नाम की भूप कऊ गम जोई। जब तत्व से परम तत्व की प्राप्ति होती है उसे निज नाम कहते हैं। और उसकी गम कब मिलेगी? सदगुरु से भेद लेकर विधि से जब भजन करेंगे तब सत्संग की प्राप्ति होती है। अब महाराज ने राजा से समझा रहे, कह रहे, प्रभुदेश उपासक मेरे पीछ मले सुर तब नाव भेटे। हे राजा, पूर्व के जितने
साधन है, पूर्व का साधन बोले तो मायापद की भक्ति। अब जो माया की भक्ति होती है तो पूर्व के साधन है वो शंकराल से भक्ति होती है। अरे शंकराल है पूर्व की दिशा की। तो महाराज कह रहे हैं कि पूर्व देश उपासक मिटे। तो ये जो पूर्व की साधना जितनी भी है शंकराल की भक्ति, वो सब जिस दिन मिट जाएगी, यानी सब कुछ छोड़ दोगे तब, और पिचम ले सोच तबे नाव भेटे। तो फिर पूर्व का रास्ता छोड़कर पश्चिम का रास्ता, यानी पीठ की जो बंकनाल है ना, इसको पिचम देश कहा है, पश्चिम देश की। जब वो सब पूर्व का रास्ता छोड़कर पिचम के देश से आगे बढ़ेगा, तब क्या होगा? तभी नाव भेटे, यानी नाम की जागृति होगी, नाम का प्रमाण मिलेगा भजन करने वाला। तो क्या प्रमाण मिलेगा? जब भजन कोई करेगा, भजन करते करते जब बंकनाल में जाएगा, फिर वो अपना अनुभव बताएगा। जब गुरु महाराज उससे पूछेंगे भाई अब तेरा भजन कहाँ है, तो बराबर बोलेगा मेरा यहाँ कुछ मालूम हो रहा है, ऐसे ऐसे शब्द आगे बढ़ता है। तो महाराज समझा रहे, कह रहे निज निज नाम सुभोप निज नाम पाओ, जो बीज सुचेज सब भोग आवे। हे भूप, हे राजा, निज नाम से निज नाम की प्राप्ति करो। वेदों में लाख मंत्र बताए हैं और उसमें राम नाम भी आया है वेदों में, लेकिन राम नाम को निज नाम कहा है। जितने भी नाम है सब नाम के नाम राम नाम को सबने ऊंचा माना है। वेदों में भी अब वो ऊंचा हो गया सब में, इसलिए उसको निज नाम कहते हैं। अब निज नाम का अर्थ क्या होता है? निज यानी बिल्कुल सच्चा, नहीं निज यानी क्या? तुम पढ़े लिखे हो, निज गुरु, निज भक्ति, निज नाम, हर बात निज 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 आता है। इसका अर्थ क्या होता है? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, दूसरी व्याख्या क्या है इसकी? तो मेरा तो अंदाज लगता है कि निज यानी सच्चा, बस। तो सच्चा नाम है वो वेदों में। अब वो सच्चा कैसे है? बाकी के नाम ओमकार का जाप करो तो एक श्वास में आता है, सोम का करो तो एक श्वास में, और कोई दूसरे नाम लो तो एक श्वास में, पर ये राम नाम सांस अनुश्वास में रटन में आता है। इसलिए सब में राम नाम को महत्व दिया है। यही सच्चा नाम है जो निरंजन की प्राप्ति कराने वाला। अब आगे महाराज कहते हैं, समझाते हैं, निज नाम सु निज नाम पाओ। हे राजा, आप राम नाम का रटन करो वेद से, तो तुम्हें निरंजन निज नाम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये तो निज नाम यानी राम नाम अंचर में है, यानी अक्षर में है। अब अक्षर में है तो रटन में आ रहा है, और जो नए अक्षर है उसको कैसे रटोगे तुम? जिसका अक्षर नहीं वो नाम को कैसे रटोगे? रट सकता कोई? अक्षर बिना तो हम रटन नहीं कर सकते। तो निज नाम यानी सत्सवर नियंजर वो रटन में नहीं आता है। इसलिए महाराज कहते हैं, समझाते हैं कि जैसे जल प्रेम चाहिए तब चीज ताई, कड़ डाल की वेद है दो ये माई। जैसे जो बीज लगाओगे तो बीज से वो झाड़ निकलेगा, जैसा बीज लगाओगे तो झाड़ उगेगा। ऐसा तो नहीं हमने बीज लगाया दूसरा और झाड़ निकला दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लो कि हमने बबूल का बीज लगा दिया और हम चाहते कि हमें आम मिलना चाहिए, अब झाड़ निकला बबूल का,
तो आम मिलेगा क्या? नहीं ना। इसलिए वही बीज चाहिए जिसे तुमको अगर आम खाना है तो आम का ही बीज लगाना होगा। इसी तरह तुम्हें परम मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो सत परमात्मा का ही नाम होना रटन करने के लिए तो उस पद की प्राप्ति होती है। अगर बबूल का बीज लगा दिए तो समझ लो हमने हमारे आंगन में कांटे का बीज लगा दिया। एक साक्ष्य महाराज ने पानी लिखा है, आम काट दूर करे मूरख, आम काट दूर करे मूरख, घर बाबू क्यों पायो। आंबे का झाड़ था, उसने काट कर वहां से हटा दिया और बबूल का पेड़ लगा। तो उस आदमी को कोई समझदार बोलेंगे कितना पागल है। अरे आम का झाड़ है, वो छाया देता है, वो आम देता है, और तुम उस आम का रस बना के खाओ, अचार बना के खाओ, आनंद लो। सब बातें मिलती है आम से। और आम का पेड़ काट के बाजू में फेंक दिया और बबूल को लगा दिया, तो अब बबूल से क्या सुख मिलेगा? कांटे इतने इतने बड़े, और वो कांटे अगर छूट गए, अब रात में कोई उठा, आंगन में बबूल है, नीचे कांटे गिर गए और वो बाहर निकला और अचानक कांटा छुप गया, तो तुम किसको होगा? लगाने वाले को। जिस घर में पेड़ लगा दिए बबूल का, तो कांटे किसको छुपेंगे? उसी परिवार को, नहीं दूसरे तो लोग नहीं आएंगे एकदम तुम्हारे घर रात में, नहीं ना, तो घर वाले को। ऐसे कांटा यानी तो दुख, आम बोले तो सुख, आम देता है सुख और कांटा देता है दुख। अब सुख बोले तो परमात्मा की भक्ति, भरपूर सुख, इसी बात की कोई चीज की कमी नहीं। ये परमात्मा की भक्ति के जो हमें मिलता है। और माया की भक्ति करने के बाद भी दुखी दुख, जन्म मरण का दुख, 84 का दुख, हर बात का दुख की दुख, सुख की मात्र भी नहीं। तो महाराज ने यही समझाया उदाहरण देके कि देखो भाई, निज नाम शुभोप निज नाम पाओ, जो बीज सोचेग सब उगावे, जन प्रेम चाहिए तब चीज खाई, कन डाल की बीज है तो माई। अब महाराज समझा है राजा से, हे राजा, जल प्रेम चाहिए। अगर बीज लगाए तो बीज उगाने के लिए क्या चाहिए? जल यानी पानी चाहिए। अगर पानी मिला तो बीज उगेगा, वो बीज के अंदर से उसका अंकुर निकलेगा, बड़ा पौधा बनेगा। फिर क्या होगा? जो बीज हम पहले यहाँ लगाए थे, अब वही बीज मुड़ में लगा है, उसमें से पेड़ निकला। अब जड़ में जाके देखो वो बीज तुमको मिलता जाता। जो बीज यहाँ लगाए थे खोदो और देखो, दिखेगा नहीं। फिर बीज कहाँ गया? अब नीचे लगाए थे हम पहले, और वो पेड़ हो गया, तो वो पेड़ हो गया बड़ा, तो बीज का मिला झाड़ में बीज चले गए, डाली में, उनके डगाली में बीज वहाँ चले गए। बहुत ज्ञान भी है, ध्यान भी है इसमें, और बहुत ज्ञान भी है। 3 तरह की बातें मिलती है ये विषय में। अब राजा को समझा रहे, और राजा तो है नहीं यार, राजा की जगह अनुसार होता है। अब महाराज तो नहीं है, लेकिन महाराज का ज्ञान है तो एक ग्रंथ है, तो महाराज भी यहाँ समझा रहे हैं। लेकिन क्या चाहिए भजन के लिए? प्रेम, और प्रेम से सत्संग की प्राप्ति होती है। जैसे बीज उगाने के लिए क्या चाहिए? जल यानी पानी। पानी हो तो उगेगा, और पानी नहीं हो तो पौधा नहीं निकलेगा। इसी तरह अगर प्रेम से हम भजन करेंगे तो सत्संग की प्राप्ति होने में देरी नहीं लगेगी।
और भजन कर रहे हैं, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेम को महत्व दिया है। तो भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम चाहिए। ये हो गया भक्ति का प्रेम। और सत्संग में प्रेम चाहिए, ये हो गया सत्संग का प्रेम। प्रेम है तभी तो सत्संग में आएगा। अगर प्रेम नहीं तो चलो हर रोज तो सुनते कि आप मेरे को नींद आ रही, तो समझ लो इसके अंदर प्रेम नहीं है। और जो आता है तो प्रेम भी खींच के लाता है। और प्रेम है तो वो हमारा पाव है। जहां कहीं प्रेम से जाना है तो पाव से चलकर जाना है ना। इसी तरह राम राम है तो ये चलना है। तो ऐसे प्रेम से राम राम करते 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 हमें सारे थान को पार करके एक दिन 10वें द्वार में जाकर आनंद लेना है। तुम्हारा अब राजा से समझा रहे हैं, अब विषय वाणी सबके घर में है, घर में जाके बाँचेंगे। खास करके मैं साधना माई की बस्ती है, फिर बोलेंगे ये बातें इसमें आई नहीं, मामा जी बोले। तो ऐसा मत देखना है, जितना है वो पास लेना है, मामा जी की बात छोड़ देना है। मामा जी जाने, मामा जी का काम जाने। इसका मतलब होता है पूरे गुरु के बारे में बताया है महाराज ने। वो संत साकत भरे अनेक, समझाने के लिए अनेक तरह तरह की साके वो भरता है, समझाता है। क्यों? उन्होंने वो सदगुरु सुखराम के सहजा लिया थे। वो है सदगुरु जिन्होंने सारी बात को ध्यान में देख लिया। वही अनेक दृष्टांत से उस बात को समझाता है। जिसने देखा नहीं तो वो थोड़ा अड़म दड़म बोल देगा। तो अब महाराज कह रहे, समझा रहे, सभी नाम दीपक मुशाल तारा, निज नाम सूरज मणिरूप धारा। हे राजा, जितने भी नाम है शरीरधारियों के नाम है सब। जितने भी नाम है ना, देवता के नाम, हमारे नाम, बोलो हमारा नाम पहले हुआ कि शरीर पहले हुआ? पहले शरीर हुआ ना, फिर उसका नामकरण हुआ। लड़की है तो लड़की का नाम, और जो लड़का है तो लड़के का नाम, फिर हम उसका नाम रखते हैं। ऐसे 33 करोड़ देवता है, सारे देवताओं के नाम अलग अलग है, सारे नाम है शरीर के। लेकिन परमात्मा का तो शरीर है नहीं, फिर उसको कौन सा नाम दोगे? कौन देगा? परमात्मा बचन। परमात्मा ने बोला मैं तो नहीं जानू मेरो नाम। अरे मैं तो संता मुनिया सुने आ रहा। परमात्मा कहता है कि मैं तो खुद, मेरा नाम क्या है मुझे पता नहीं था। क्यों? जिसके माँ बाप होते हैं अपने बच्चे का नाम रख देते हैं। मेरे तो माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, तो मेरा नाम कौन रखेगा? लेकिन संतों ने राम राम करते करते मेरे में आके मिल गए। तब मुझे लगा कि राम है मेरा नाम। इन्होंने राम राम करते करते मेरे तक यहाँ पहुँचे तो मेरा नाम राम है। अब मैं समझ रहा कौन? परमात्मा कह रहा कि मेरा नाम। लेकिन किसने रखा? संतों ने। तो संत ही मेरे माँ बाप है, दूसरे कोई नहीं है। देखो, साहेब सबका बाप है, वो बेटा किसी का ना है, पर उसका वचन कहता है कि संतों ने नाम दिया तो ये मेरे माँ बाप है। तो कहने का मतलब महाराज समझा रहे, कह रहे हैं सबे नाम दीपक मुशाल तारा। 3 लोक में जितने भी नाम है शरीरधारियों के, तो कैसे? कोई दीवे के जैसे, कोई मुशाल के जैसा, कोई तारे के जैसा। अब बोलो, मशाल लगाए कितना प्रकाश होगा? इतनी एरिया में, अब उधर अंधेरा। तारे निकल गए, पूरे भूमंडल पर प्रकाशित होता है क्या? पूरा अंधेरा मिटता है क्या? नहीं। और मणि होता है ना,
अब वो मणि भी प्रकाश करती है, यहाँ रख दो तो उसका प्रकाश होता है। सबके प्रकाश थोड़े थोड़े है, अपने अपने एरिया में है। ऐसे जितने शरीरधारियों के नाम है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा शुभ है बाकी नाम में। लेकिन महाराज कह रहे हैं सबे नाव जड़िया संजीवन ताई, बाकी के नाम जड़ियों की तरह। अब जड़ी बहुत है, वनस्पति है, कोई न कोई बीमारी में चलती है, जिसको भेद है वो लाते उसका उपयोग लेते, बीमारी ठीक कर लेते हैं। तो जितने भी जड़ियाँ है, सारी जड़ी क्या करेगी? शरीर का रोग मिटाएगी। पर जड़ी से जन्म मरण का रोग मिटता है क्या? नहीं। अब ये जो प्रकाश हर चीज में थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सूरज निकला तो अंधेरा रहता क्या? पूरे भूतल पर प्रकाशी प्रकाश। ऐसा है ये नाम, निज नाम। बाकी के नाम थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, लेकिन जब शब्द प्रकट हो जाता है ना, तो सारे शरीर में उसका अनुभव होता है। जैसे सूरज निकल गया तो सारे भूमंडल पर प्रकाशी प्रकाश होता है। इस तरह से शब्द प्रकट हो गया तो नक्ष से लेकर चक तक पूरे सारे शरीर में शब्द का अनुभव होता है। इसको कहते हैं निज नाम, ये है सच्चा नाम। और बाकी के नाम थोड़ा थोड़ा अनुभव देने वाले। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि बाकी के नाम, बाकी की जड़ियाँ, ये सब महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो महाराज समझा रहे हैं, कहीं एक काम करे मुख कया सुहोगे, कहीं काम जुग दृष्ट भर दे जोगे। यू नाम निज नाम की गत है ये न्यारी, जो देव मानव की बीद सारी। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब आँख से देखा और ये काम करना है तो काम हो जाता है। कुछ काम ऐसे है, ए भैया वो कुर्सी वहाँ से उठा और वहाँ लाके डाल दो भैया के लिए, उस भैया ने लाया डाल दिया, हो गया काम। कुछ काम बोलने से हो जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं मुख कया से होवे, और कई काम जो है दृष्ट भर नैन जोगे। कोई दृष्ट में देख लिया तो उससे भी काम होता है। यू नाम निज नाम की गत न्यारी, ऐसे नाम और निज नाम की बातें अलग अलग न्यारी है। जो देव मानव की विद न्यारी। जैसे देवता की विधि अलग है और हम मानव की अलग है। 5 तत्व के देवता, हम भी वही है। 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण उनके हैं, हमारे सब बराबर है, लेकिन उसमें हमारे में कितना फर्क है? अब मान लो जो काम देवता करेंगे हम मानव नहीं करेंगे। वो कैसे? अब यहाँ से हमें जाना है आगे, रास्ता नहीं है और रास्ते के ऊपर ऐसी दीवार है, आड़ी दीवार है। अब हम मानो दीवार पार करके उधर जा नहीं सकती, बहुत बड़ी दीवार है, पार होने का साधन नहीं है, तो वहाँ जाकर रुक जाएगा। विचार करेंगे आप कहाँ से जाओ, आड़ी दीवार आ गई। और हमारे साथ में देवता है, और देवता में वो गुण है वो दीवार के परे चले जाएगी। ये गुण उनमें है, वो दीवार पार करके उस पार चले जाएंगे, हम नहीं जा सकते। इसी तरह देवता और मानव सबकी भी न्यारी न्यारी है। ऐसे ही देवता की भक्ति जो है कहाँ तक है? ज्यादा ज्यादा पार ब्रह्म तक। और पार ब्रह्म के परे जो सस्वरूप है वो भक्ति तो देवता नहीं प्राप्त करते, वो कोई संत उस पद को प्राप्त करते हैं। जो चीज संतों के पास है वो देवता के पास नहीं है। और भक्ति करने के लिए जो शरीर चाहिए वो शरीर मानव के पास है, हमारे पास ये शरीर है भक्ति के लिए। ये शरीर देवता का नहीं है, लेकिन वो तेज गुज का शरीर है।
और हमारी ये कार्जिक काया है, तो इसलिए इस कार्जिक काया से ये कार्य पूरा होता है, क्योंकि इस शरीर में नाम का संचय होता है, और नाम का संचय होता है तभी वो नियंत्रण की प्राप्ति होती है। और वो शरीर में नाम का संग्रह नहीं होता है। नाम तो वो भी लेते हैं, नाम का आधार उनको भी है, नाम के आधार पर शरीर देवता का कार्य चल रहा है। सब ने नाम का ही गठन किया है देवताओं ने, और हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें और हमारे में बहुत फर्क है। सत्संग नियंत्रण की प्राप्ति हमको होती है, देवता को होती नहीं। देवता को नहीं होती प्राप्ति, इसलिए वो ज़्यादा पार ब्रह्म तक उनकी भक्ति है, वहाँ तक जाएंगे और पार ब्रह्म परमात्मा से वापस आ जाएंगे। अब पार ब्रह्म कहाँ है शरीर में? जो बाहर है वो अंदर है। तो ये पार ब्रह्म परमात्मा 10वें द्वार में है। तो भक्ति करके योगी योग ध्यान करके वो भी 10वें द्वार तक चले जाएंगे, लेकिन 10वें द्वार के परे जा नहीं सकते। और जो संत नयनचर निनाम की प्राप्ति करता है, तो ये नयनचर निनाम 10वें द्वार को खोलकर ऊपर जाता है, वो जाता है सत्स्वरूप में। इसलिए मायापद के जितने साधन है सब पार ब्रह्म से इधर ही है, और आनंद ब्रह्म में वो कभी नहीं जा सकते, जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते, उनकी चौरासी नहीं मिल सकते। फल मिलेगा तो महाराज कहते फल पावे पति मिले पर घर पर छूटे कोय, अरे दोआ बिना बहु सागरे जा सके भूखन हो। फल मिल जाएंगे, पत्नी मिल जाएगी, छोटे बड़े देवता बन जाएंगे, लेकिन गर्भ का आना जाना देवता का भी नहीं मिलता है। तो महाराज समझा रहे, राजा से कह रहे जो न निज नाम की गमत में हंस पावे, मुख नाम पूर्ण तज पिचम धीस हावे, कहो नाम महिमा कहे बड़ाई, तन माई मावे नहीं है भाई। तो महाराज कह रहे, राजा से समझा रहे कि निज नाम की गम तबे हंस पावे। इस निज नाम की जो अनुभूति जब अनुभव होगा ना, तब वो समझेगा कि ये नाम है और ये निज नाम है। तब नाम क्या है? राम नाम। अब राम नाम का परिमाण क्या है? जब तक राम राम करोगे राम राम होगा, और अब भजन बंद हो गया तो तुम्हारा भजन बंद हो गया, राम राम बंद हो गया। अरे निज नाम ऐसा एक बार प्रकट हो गया, राम राम करो या ना करो, रात दिन खाते पीते बैठते उठते सोते जागते काम करो बातें करो, अब भजन चल रहा है। कबीर जी ने यही बात कही, अब करमाला फेरू नहीं मुक्सु कहून राम, मेरा सुमरण हर करे अरे मैं पाऊँ विश्राम। अब मेरा भजन परमात्मा है, परमात्मा का भजन कर रहा है, नाम ही नाम का भजन कर रहा है। हाँ, मैं तो मोकला हो गया। देखिए ये अनुभव की बातें हो गई। तो किसको समझेगी ये बात? जिसको अनुभव है वो तो समझ ले। अमरावती में बहुत है ऐसे, वो तो समझ लिए ऐसा कौन सा वो भजन है भाई, बिना किए हो रहा है। जिसको हो रहा है वो समझ लिए, जिसको नहीं हुआ तो थोड़ा विचार करेगा ऐसा भी होता है क्या। वही बात महाराज समझा रहे राजा को, भाई यू नाम और निज नाम की गति अलग अलग है। अभी जो नाम का प्रमाण बताया ना, नाम कैसा है, उसकी पहुंच कितनी है, उसमें क्या गुण है, और निज नाम में क्या है, दोनों शब्द का निर्णय कर रहे महाराज, राजा से समझा रहे। तो अब महाराज कहते हैं, कहो नाम महिमा करे का बड़ाई, तन माये मन मावे नहीं भाई। अब कहो नाम की महिमा कैसे। सब में बात क्या है, लोग बोलते हैं भाई बड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए बोलते हैं लोग, बोलते हैं। अरे बोल दिया, बोले बिना किसी के समझ में आता है क्या? नहीं, बोलोगे तभी समझ में आएगा ना। तो महाराज ने खुद लिख दिया, लोग ऐसे भी बोलने वाले हैं आगे।
जो ज्ञान करेगा, समझाएगा, अनुभव की बातें, तो लोग ऐसे भी बोलेंगे, कैसे वो तो अपनी बड़ाई करता है। और बोलो मेरे को का रामनगर में संगत चल रही, अनुभव की बातें चल रही, बाजू में वो खाना बनाने वाले थे, वहाँ कुछ उनका लेन देन करने वाले दो लोग थे, वो बोले सुन 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 बात जब बोले कैसी चल रही, ज्ञान तो सुनो। तो क्या बोलता है, वो अपनी बड़ाई कर रहा है, बोले बाज बाज के, उसने ऐसा बोला। मैं वो भी सुन रहा, इधर भी सुन रहा है लोगों को, बोल भाई बोल तेरा बराबर है, तेरे भाई नहीं ना, तो फिर क्या करेगा। तो वही बात महाराज कह रहे, महाराज समझा रहे कि भाई कहाँ नाव महिमा करे। अब इस नाव की क्या महिमा बताऊं, कहाँ बड़ाई, तन मन माए मावे नहीं। अब क्या उसकी बड़ाई करो, वो नाव मन में, तन में यानी शरीर में माता नहीं। अब शरीर में माता नहीं यानी शरीर में भर जाता है, शरीर से बाहर भी नाम रह जाता है। वो एक बात है, याद आ गई तो बोल देना चाहिए, नहीं रखना नहीं। मराठी में बात है, बोल दो साधना में बोल दो कि रहने दो, बोल दो। पुरतई वर एक अटक, पुरतई वर एक अटक, त्याचे 360 राहाट, 12 घाले 13वी लाट, आणि 4 चौरंग आणि 5वा पोळी पाट, तरी लाकूड उरला 4 बोट। अब इसका अर्थ तो तुम समझ ही गए होंगे, नहीं? अब समझाने में टाइम निकल जाएगा, फिर कभी विचार करना, पहले बोलना, फिर बाद में नहीं वो विचार करेंगे, फिर मेरे को बोलेंगे ये बात है, फिर थक जाएंगे, नहीं जमीन फिर मामा जी आखिरी में है, तुमको अधूरा नहीं रखना है, पूरा ज्ञान देना है। तुम भी आ जाना संगत में, वो संगत में हम बोलेंगे, वो संगत में मन लगी तो राम गुरुदेव। चलो इसके समय ज्यादा ये लंबा है, इतिहास थोड़ा लंबा है। तो महाराज कह रहे बिना जाप बिना चित है ऐसो, दिन रात अड़ियो सुन गर्भ तैसो। अब ध्यान रखो, निज नाम देहांतर निज नाम जब प्राप्त हो जाता है किसी संतों को, तो क्या होता है, हे राजा बिना जाप, बिना राम राम किए, बिना जाप और बिना चित लगाए ऐसो, और दिन रात अड़ियो सुर गर्भ ऐसो, और रात दिन। अब लोग कबूल करेंगे क्या, बिना जाप किए कैसे भजन होगा भाई, बिना चित लगाए कभी भजन होता है क्या, नहीं ना। लेकिन ये सत्संग की बात है, इसको ना चित चाहिए, ना सूरत चाहिए, ना नीरज चाहिए, ना मन चाहिए, निज मन चाहिए, ना सांसा चाहिए, ना उसास, फिर भी भजन होता है। सांसा बिना पवन बिन पियो, ना मन निज मन कोई, सूरत नीरज नहीं चीज चेतन, वो बसता मोलक होई। ये उसी सत्संग की बातें चल रही है। लेकिन पहले सांस उषा चित मन सूरत नीम नीरज सब सारी वृत्तियों के साथ भजन करोगे तब नियंत्रण की प्राप्ति होगी। नहीं तो बोल देंगे पहले से बंद करके चुपचाप बैठ जाओगे तो फिर नहीं चलेगा, वो बाद में की बात है, प्रकट होने के बाद। और ये क्रिया करने का एक तरीका होता है, और कहाँ तक क्रिया करनी चाहिए। देखो उदाहरण बड़ी में आया है, अब ये दूध है और दूध में से हमें घी निकालना है। अब किसी ने बोला कि दूध में घी है, अच्छा मैं तो देख रहा इसमें घी तो नहीं दिख रहा है भाई, हाथ डाल के देखा तो घी तो नहीं आया, चम्मच डाल के देखा इसमें घी तो नहीं आया, आप बोलते दूध में घी है, लेकिन कैसे है उसकी क्रिया करो पहले।
क्रिया करो, उसमें छाछ डालो, दही बनाओ, फिर उसका मंथन करो, फिर उसमें से लोनी निकलेगी, फिर वो लोनी को गर्म करो, अब मिल गया तुमको ओरिजिनल घी। अब घी के ऊपर कोई क्रिया नहीं किया, दूध से दही और दही से माखन और माखन से क्या बना घी। अब घी के ऊपर कोई क्रिया हो तो बताओ भाई तुम करते हो, हम तो नहीं किए, कोई क्रिया नहीं, फिर क्या करते हो उसका, सिर्फ खाओ, आनंद लो, उसका स्वाद लो। अगर पूछा कि घी का स्वाद कैसा है, 5 स्वाद, खट्टा मीठा तीखा खारा है क्या, यही बोलेगा भाई खाने में अच्छा है, लेकिन खारा है क्या, नहीं नहीं, कड़वा नहीं, तीखा है क्या, नहीं, नहीं बोलोगे ना, लेकिन खाने में बहुत आनंद आता है। ऐसा शब्द है, इसका सवाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो जब प्रकट होता है वो सुनता है, उसका आनंद लेता है। तो कुछ बातें आकारी की जो बातें हैं, आकारी बात कहने में आती है, निराकार बात कहने में नहीं आती है। तो ज्ञान से समझना पड़ता है। महाराज ने समझाया, राजा को वही समझा है, कह रहे हैं। तो महाराज कह रहे बिना जाप बिना चीत ऐसो दिन रात अड़ियो सुन गर्भ ऐसो। बिना ध्यान का, बिना जाप का रात दिन भजन हो रहा है, तो कैसे, जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है, लेकिन वो भाई को इतना तो पता तो है ना कि मेरे पेट में गर्भ है करके, भाई को ये जानकारी रहती ना, और बाहर से देखो तो नहीं दिखेगा वो, लेकिन उसका जानकारी उनको है। अब उनको मालूम हो रहा है। अब जैसे जैसे शरीर की क्रिया बनती है, शरीर बढ़ता है, फिर वो पेट के अंदर हिलचिल भी करता है, वो ऐसे ऐसे, तो किसको पता चलता है, माँ को, हाँ मेरा बेटा या बेटी घूम रहा है, इसकी जानकारी किसको, उनको ही है। अब मेरे घर में क्या करता हूँ मैं, गैया है, तो मैं कभी यार मैंने सिखाया कि बच्चों को, ये गाय क्या गाभन है कि नहीं है, कैसे परीक्षा करोगे, यहाँ पर हाथ रख देना उसके पेट के ऊपर, फिर उसमें बच्चा हिलचिल करता है तो अपने हथेली को उसका धक्का लगता है, समझ लेना गाय ये है, गाभन है। तो मेरी यही परीक्षा है, ऐसा ही उस पर से परीक्षा हो बताया, ऐसे करके जाओ। तो ये तो सत्संग वाली बात है, जिसको उसकी प्राप्ति हो गई वही उसको जानता है, और जिसको प्राप्ति नहीं वो नहीं जानेगी। तो महाराज कह रहे, समझा रहे, तन्माई धुल हुए ररंकार भारी, तबे बेन सुन नाम ढोर बिहारी। तब वो शरीर के अंदर ररंकार की धुनी प्रकट होती है। एक राम नाम की धुनी होती है, ये एक रकार शब्द की धुनी होती है 2, और एक अना शब्द की धुनी होती है 3, और एक जीन धुनी होती है 4, और एक ले नाम की धुनी होती है। एक नाम के कितने नाम हो गए, 5। अगर अनुभवी अगर ऐसा अनुभव किया होगा तो वो बराबर बोलेगा कि ये अनुभव कहाँ हुआ था, ये शब्द का कहाँ पर हुआ था, वो शब्द का कहाँ हुआ था। लेकिन अपन भजन तो करते और शब्द जागृत भी हो जाता है, धुनी भी प्रकट होती, लेकिन उतना नीरज द्वारा निरीक्षण नहीं किए। लेकिन मैंने किया, इसलिए सारी बात को मैं बराबर बताऊंगा। कोई पीछे पूछने वाला बड़ा होगा थोड़ा, नहीं क्या, पूछ कर भेज लेने वाला नहीं क्या। तो फिर महाराज कहते कि साकार ने ऊंचे संत की, अरे बाता करे बढ़ाए, अरे ऊंचे सुखराम के क्या सुनने सो जाए। दूसरे संतों की साख सुन सुनकर बोलोगे तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा भाई, उनको सुख हुआ वो बोला, और तुमको हो जाएगा तो तुमको सुख मिलेगा। अरे बोलने से काम होता है क्या, नहीं। तो आप भी भजन करो, आपको भी इसकी जानकारी मिलती है। तो महाराज कह रहे हैं, समझा रहे, निज नाम ने छे गुरु ये होई, जे जन पौता घर आद सोई। दूजा सब गुरु नाम रूप न्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पर ब्रह्म प्यारा।
अब ये निजनाम है राजा नेचे गुरुदेवी है। ये जो निजनाम सत्शब्द है यही गुरु है। तब महाराज ने बताया कि सत्य सबस्व गुरु हमारा, अनहद झालर बाजे, चितमल सुरत हजूरी चाकर राजा, और जिंग शब्द गुण गाजे। तो राजा ने पूछा पंचामृत नहीं लिए, वो पद में बात आई है, उसे समझाया। तो इसका ये प्रमाण है निजनाम नेचे गुरुदेव है। कौन है? वो सत्संगति हमारा गुरु है, वो सदगुरु है, और जो शरीरधारी है हमारा गुरु है। अब मान लो सत्संग तो सदगुरु है और हमें सदगुरु करना है। अब सत्संग को कहाँ खोजेगा तू? कहाँ दिखेगा वो? गुरु करना है तो जंगल में जाके घूमोगे? ऐसा नहीं होगा ना। एक बार हो गया था ऐसे, वर्मा जी से थोड़ा बड़ापन हो गया था। तो मैंने सृष्टि रचना का काम कर रहा हूँ, धर्मदारी को पैदा कर रहा हूँ, तो मैं सबसे बड़ा होना चाहिए। और विष्णु को लगा नहीं नहीं, मैं सबका पालन करता हूँ, मैं बड़ा होना चाहिए। शिव जी को लगा मैं तो सबका संहार करता हूँ, मैं बड़ा होना चाहिए। ये बड़पन की बात में तीनों का आपस में चल रहा है, थारे मारी शक्ति आ गई। वहाँ सुना, वो बोलता मैं बड़ा, वो बोलता वो बड़ा, वो बोलता वो बड़ा। तो देखो शक्ति ने कहा मैं जो कहूँगी वो बात मेरी मानोगे? बोले कहो क्या करना है? हम सबको पैदा करने वाला उसको तो शोध लेके आओ, और जो आएगा उसका शोध लेके और वो बताएगा कि वो ऐसा ऐसा है, उसकी खबर ऐसी लाओ, वो इस तरह है, ऐसा ऐसा खबर बोलोगे, उसको बड़ापन देगा। तब ब्रह्मा के 5 मुँह थे पहले शुरू में, 4 नहीं 5 थे। ब्रह्मा गया, सब 3 लोक में सारी दुनिया में जो घुमा देखा बहुत दिन हो गए, ब्रह्मा वापस नहीं आया। शक्ति को लगा ये भ्रम में पड़ रहा है, और भरमते कई युग बीत जाएंगे, और ये इसको मिलने वाला नहीं है। वो मेरे को पता है, शक्ति को मेरे को पता है वो इसको मिलने वाला नहीं है, और इसके समझ में नहीं आई बात। तो फिर उसने क्या किया, तो उसको वापस बुला लो। अब किसको भेजेंगे? तो उन्होंने शक्ति ने क्या किया, गायत्री को पैदा किया, गायत्री। तब वो गायत्री जा ब्रह्मा जी को लेके आ। फिर गायत्री गई, उसको देखी मिल गया। मिलने के बाद क्या हुआ, बोले वहाँ पे चलो माता जी ने बुलाया है हमें। नहीं मैं तो हमें पैदा करने वाले को देखूंगा तभी। वो उसने बोला कि देखते देखते कई युग हो जाएंगे, कई प्रलय हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे बता रहे नहीं बड़ापन पाना है ना। अच्छा एक बात है, मेरे तरफ से साक्षी देगी तू पूरा? बोले कैसे? हाँ इसको वो मिल गया, परमात्मा मिल गया। हमारा जो पिता है हम सबको पैदा करने वाला, वो हमको मिल गया। ऐसा बोला, बोलो कि मेरे लिए झूठ। बोले कुछ हरकत नहीं, मैं झूठ बोलूँगी। और वहाँ पर ये बातें चली, वहाँ पर क्या था, वो केकती के पौधे थे। केकती है जंगल में होती है, वो लंबे लंबे पौधे होते हैं ना उसके, अब उसके से अपन केकती भी निकालते हैं, रस्सी बनाते हैं। पहले बनाते थे हम लोग, अब है भी नहीं। बहुत झूठी होते हैं उसके वो। तो क्या हुआ, उसको बोला, बोले गायत्री तो सच बोलेगी, लेकिन और भी साक्ष्य मगे तो कौन सी जगह ये बात हुई? तो उस केकती को बोला आपके सामने बात हुई है तो आपने भी साक्ष्य देना। राम राम। तो ठीक है। फिर वहाँ पे जाने के बाद अब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति, और ब्रह्मा से पूछा शक्ति ने, बोले क्या अपने पिता का दर्शन हुए? हाँ हुआ बोले दर्शन मेरे को। ब्रह्मा जी बोलता है
सच्ची बोल रहे हैं? विश्वास नहीं क्या? बोले गायत्री से पूछो। क्यों गायत्री? सही इसको दर्शन हुए? बोले हाँ। अच्छा, और चाहिए क्या कोई साक्ष्य देने के लिए? तो बोले और कौन है? तो बोले ये व्यक्ति के पौधा है, ये है, ये झाड़ का है। तो वो झाड़ को अच्छा फूटी, वो भी बोला हाँ हाँ, इसने देखा, पैदा करने वाले को यानी अपने पिता को देख लिया, उसका दर्शन लिया। वो बोले भाई बात इसकी, हमारे राठी जी बोलते हैं ना, उसकी बात आ गई, अब उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, अब उसकी बात आई। तो शक्ति ने कहा जिस मुंह से तू झूठ बोला, तू झूठ बोल रहा है, वो तेरा मुंह कट जाएगा। तो पांचवा मुंह कट गया। ब्रह्मा का 4 मुंह है, 4 ही मुंह है। उस गायत्री से कहा तू भी झूठा साक्ष्य दिया, तो तू मृत लोक में, पहले स्वर्ग में थी वो, बहुत बढ़िया खुशबू थी, इतनी खुशबू कोई झाड़ में नहीं, इतनी खुशबू थी वो व्यक्ति में पहले। तू बोले मृत लोक में उगेगी और तेरी खुशबू मिट जाएगी, और तेरे पास बोले लोग जो जंगल में जाएंगे लैटरिन के लिए, वो तेरा आड़ ले लेंगे वो। तो जाओ, होते हैं ना तो सच में लोग हम केड़े मारे जाते थे, उसका आड़ लेते लैटरिन के लिए। देखो खुशबू गई, और कौन सी खुशबू? झूठ बोला ना, शक्ति ने शराब दिया, फिर इसका मुंह गया और गैया को शराब दिया, गायत्री को। तो मृत लोक पे जाकर जिस मुंह से झूठ बोले तो उसे विष्ठा खाएगी। तब से पहले गौवा, ये गौ विष्ठा नहीं खाती, लेकिन हम खाने लग गए। फिर उसने बोला माता जी क्षमा करो, गलती हो गई, सही में हम झूठ बोला, इसने बोला तो हमने हाउ भाव लगा दिया, गलती किए ना, तो गलती की सजा इतनी मत दो, मुझे माफ करो, मुझे एकदम इतना पत्र मत बना। तो ठीक है, मृत लोक में तेरी पूजा होगी, मुंह के तरफ से नहीं, पीछे से तेरी पूजा होगी। तो सच्ची पूजा गाय की किधर से होती है? तुम क्या करते? नहीं करते ना, भगवान कृष्ण ने किया, कभी कैलेंडर पर देख लेना, वो पीछे से पूजा कर रहा है। ये शास्त्र की बातें हैं, ये हकीकत में बात हुई, उसका शास्त्र बना, इतिहास बना। तो इसीलिए कुछ बात ऐसी है खोजने पर भी नहीं मिलती, और उसका हम भूलिया भी नहीं बता सकते। अब वो शक्ति को ये आभास हुआ, अरे भाई मैं जब उसके पास गई थी, जिसने तुमको पैदा किया, इसने जिस ब्रह्म ने तुमको पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव को, वो तुम्हारा पिता है। पहले मैं उसके पास गई तो उसने मेरे को खा लिया। तो ये कहाँ से वापस आने वाले थे? उसके पास जाने के बाद वो खा लेता है। तो उसी को मैंने आखिर में शराब दे दिया, तो नित्य प्रतिदिन राजजीव खाएगा, जा तू काल बन गया। वो है निरंजन काल। और ये निरंजन इसका बेटा है, पार ब्रह्म परमात्मा का वाणी में है। शक्ति किसकी बेटी है? पार ब्रह्म परमात्मा की बेटी। और ये दोनों क्या है? भाई भाई। और भाई भाई से, दोनों के संगम से ये आज हमारे तक की सारी उत्पत्ति हो गई, जिसको बोलते हैं माया और ब्रह्म। तो अब हमारा कुल कौन का है? शरीर का माया और ब्रह्म। अब ये जो शरीर हमारा बना, किससे बना? बाप और माँ, उनकी देन है ये शरीर बना, सात धातु का शरीर। लेकिन आत्मा तो उस परमात्मा की है। कौन से? पार ब्रह्म परमात्मा। पार ब्रह्म परमात्मा सुजीव की आदि उत्पत्ति हुए सबसे पहले। तो बोलो, अब हमने भक्ति किसकी करनी चाहिए? हमारे पिता की करनी चाहिए ना। ये जीव किसका है? परमात्मा का, उसकी करनी चाहिए ना। लेकिन फिर भी
उसकी करोगे भक्ति पार ब्रह्म की तो उसके देश में जाओगे। पहले हम आए थे, वहां से यहाँ गए और वापस आ जाओगे वहां पढ़ने के बाद। तो इसके लिए सदगुरु का शरण लेना पड़ेगा। सदगुरु का, सदगुरु किसे कहते हैं कि जिसके अंदर सत्ता प्रकट हुई है। अरे ये सत्ता कहाँ से आई? सत्स्वरूप के देश से, यानी पार ब्रह्म के परे जो आनंद सत्स्वरूप परमात्मा है, वहाँ से सत्ता आकर घट में प्रकट होती है। और ये सत्ता जब प्रकट हमारे अंदर होती है तो वो ब्रह्म उल्लंघन हंस जावे, यानी पार ब्रह्म को भी पार करके हंस उस पद में जाता है। अब इसमें ज्ञान की बात हो रही है और ज्ञान की भी हो रही है। तुम्हारा समझा रहे, कह रहे दूजा सदगुरु नाम रूपी न्यारा और तत्वरूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। तत्वरूपी गुरुदेव इस पार ब्रह्म परमात्मा के कैसा है? कहे भूप पूछे संत की रीत पाऊं, जग सोजर मैं चरणे आऊं। अब महाराज कह रहे राजा से, हे राजा, ज्ञान दिया। अब राजा महाराज से सवाल कर रहे, महाराज आप बोल रहे ऐसे तत्वरूपी गुरुदेव, उसे हम कहाँ खोजे, कहाँ ढूंढे और कैसे पहचान उसकी कि यही है कि उनके शरण में जाए? हम कैसे परखे उनको, कैसे समझे, कहाँ ढूंढे? कौन कह रहे? राजा चंदुला। किसे कह रहे? सदगुरु सुब्रमण्य महाराज। सवाल जवाब हुआ। तो अब वो बता रहे, कौहंग लक्षण काछे दिखावे, तत्वरूपी जन की कैसे पार आवे। उसके क्या छेद है, क्या प्रमाण है? तो हम ऐसे उसको कैसे सोचेंगे? और किसी ने बोल दिया जाओ कि अमरावती के अंदर कोई सदगुरु है, उसको ढूंढ लो, उसके शरण में जाओ, उसे भेज ले लो। पूरी अमरावती घूम के आओ, किसको समझेंगे भाई? ये हो जाएगा गड़बड़ में। क्या वही अमरावती के अंदर बहुत बड़ा भारी भेगदारी है, चटा टीड़ा माड़ा भगवा कपड़ा है, हाँ ये है महाराज, उनके शरण में चले जाए। ये होता है, ये होता है नहीं क्या? और ये बात सबसे पहले ही होगी, महाराज ने बता दिया। क्या बताया राजा से? उसने पूछा था भेग के बारे में, तो देरा भेद सकल सुमाया असत झूठ है, सत्य नहीं कोई। जो कोई भेद सत्य को साझे तो मोक्ष मिलेगा राजा, सोही हो राजा, ऐसा भेद। ये महाराज ने राजा से समझाया। तब वो कहे भूख को पूछे संत के लिए रीत पाऊं, और वो अंग सोच में सदे आऊं। उसकी रीत बताओ। कहो अंग लक्षण कैसा, कहाँ छेद कहावे, तत्वरूपी जन की कैसे पारक आवे। इसने कहा राजा, तत्वरूपी जन की आपरक होई, सता समाधि लगे तत्क जोई। जो तत्वरूपी गुरुदेव है तो वो हमेशा उनकी सत्ता समाधि लगी हुई रहती है। कौन से समाधि में होते हैं वो? सत्ता समाधि में। समाधि 4 प्रकार की होती है, लंबा विषय है ये भी, अलग अलग समझाने में भी टाइम नहीं है। वो भी सुनना जरूरी है, इसके प्रमाण उत्तर भी देना है, नहीं क्या? हाँ, तो 4 प्रकार की समाधियाँ होती है। अब आज तक में बहुत से वक्ता बोलते हैं, कहते हैं सुन रहा हूँ मैं, 4 प्रकार की समाधि होती है और 4 प्रकार की बातें मुझसे बोलते, लेकिन ये कौन सी समाधि है उसका प्रमाण चाहिए ना। ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, तभी समझेगा ना। एक समाधि उतर चढ़ जाने, एक समाधि लगती है मिट जाती है। ये कौन सी समाधि है, ये कहाँ लगती है? अच्छा, एक मिट गई निद्रा में,
एक दिन में रहती है, जब नींद आ जाती है तो मिट जाती है। तो ये कौन सी है? और ये उतर चढ़ जावे, एक चढ़ती है उतरती है, ये कौन सी है? और एक जोग जुगन हुई, एक तो जुगो जुगो साथ होती है, ये कौन सी है? ये तो तुम समझ गए, वो है सता समाधि, जिसको आज प्रकट हो गई ये सता समाधि उसको लग गई तो आखिरी सांस तक, शरीर छूटे तक वो साथ में रहेगी। तो सता समाधि का मतलब क्या होता है कि वो सत्संग है। वो सत्संग एक बार प्रकट हो गया तो आखिरी उम्र तक, जब तक जिंदे हो तब तक साथ में रहेगा। और वही सत्संग 10वें द्वार को खोलेगा, और वो 10वें द्वार खोलने के बाद रास्ता हो गया खुला। फिर वो सत्संग के साथ ये आत्मा उस आनंद पद में जाएगी, गुरु पद में। आनंद पद क्या है? गुरु पद है। और केवल पद क्या है? परमात्मा का पद है, पार ब्रह्म का। तो महाराज ने खुलासा किया है 10वें द्वार केवल ही जाना है। 10वां द्वार है ना, यहाँ पर क्या है? केवल। और केवल के परे है निकेवल, यानी आनंद सत्संग। और उसकी बात कहने में नहीं आती। अब केवल हो रहे तो ये है, और ये के परे क्या है? गिनती में ये अब लिख दिया अपन। अब ये के परे क्या है? वरे क्या है? परे है वेदों को पता नहीं। ये के परे है जो वेद ब्रह्मा विष्णु महादेव को 4 वेद में वो बात नहीं आई, तो उसका पता ब्रह्मा को नहीं लगा। इसलिए उन्होंने ये के हुली तरफ क्या है वो उसको पता लग गया ब्रह्मा जी को, तो वेद में उसका पता कर दिया। तो हुली तरफ क्या है? माया और ब्रह्म, निरंजन पुत्र और माया पुत्री। और इन तीनों से 3 पुत्र, ब्रह्मा विष्णु महादेव। फिर क्या? अरे फिर तो तुम कभी नहीं, यह है मूल गया खास। तो महाराज ये समझा रहे हैं। और इसी तरह भजन, ये दृष्टांत हो गया, इसी तरह भजन है। पहले भजन हमारा 10वें द्वार में चला जाएगा। किरकुटी पार हो गए तो ब्रह्मा विष्णु को जीत लिया, उसके आगे बढ़ा तो किसको जीता? शिव ब्रह्म को जीत लिया। अब शरीर में शिव ब्रह्म का है, ये वो बाहर है, वो सब अंदर है, सब अंदर है शरीर में। उसका प्रमाण है, उसका अनुभव है, वो बताना पड़ता है, तब अनुभव ज्ञान में बढ़ना पड़ता है। अब बाज के तो बोल देंगे, लेकिन कभी कभी अर्थ का भी अर्थ करना पड़ता है। अर्थ में भी नहीं है कुछ बात, उसके भी अर्थ करना पड़ेगा अनुभव से, तो उसका हमें अंदाज जरूर लगेगा। वक्ता बहुत हो गए, कभी नहीं वक्ता की। वक्ता कुछ दिन ऐसे हो जाएंगे, वक्ता ज़्यादा और श्रोता कम हो जाएंगे, सुनने वाले कम, वक्ता बहुत हो जाएंगे। लेकिन ये ऊपर 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 कहते हैं ना, हरिया भरिया कैसे रहे छान ऊपर का घास। हरिया भरिया कैसे रहे छान ऊपर का घास, अर्थात घर के ऊपर घास डाल दिया। मान लो कि हरा घास काट के लाया है, घर के ऊपर छत के ऊपर डाल दिया है। अरे ये चाहता है ये घास हमेशा हरा भरा रहे, वो हरा रहेगा क्या? वो तो सूख जाएगा ना। तो ऐसे ही हरिया कौन रहेगा? हरा भरा यानी हमेशा खुशी, हमेशा खुश कौन रहेगा? वो संत। कौन सा? जिसका 8 पौ 64 घड़ी लीव के जोड़न आए, अब मोक्ष मुक्ति क्या चली, अब तो परम मोक्ष मिल जाए, वो है। बाकी हम घास की तरह सूख जाएंगे, यानी जन्म मरण में आएंगे, जन्म मरण से मुक्त नहीं होने वाले। तो इसलिए महाराज समझा रहे, कह रहे कई भूख पूछे संत किड़ी पाऊं, वो जग सोजर में शरणे जाऊं। तो वो अंग लक्षण चेन का आवे, तब तक उनकी जयंती
कैसे फर्क आवे, उसकी परीक्षा कैसे होगी। तरूपी जल की आपारक होई, सता समाधि लगे तट जोई। वो सता समाधि में रहते हैं। अब सता समाधि भी तो नहीं दिखती कि इसकी सता समाधि है। आप बोल लो कि भाई मैं सता समाधि में हूँ, सही में हूँ, अरे वो भी होती है, अपनी बड़ाई कर रहे। तो महाराज कहते कि हमारी बड़ाई नहीं करो, लोग के ऊपर केवा नहीं तो लोगों ने मालूम कैसे होसी। अब मैं सता समाधि में हूँ, मैं तेरे पीछे बैठा, वो भी है। कौन बैठा है तू हर पीछे, देखा बोल के, हाँ वो भी उस जगह पहुंच गया है, ऋषिकेश। तो कहने का मतलब यही है, वो सत्ता समाधि उसको समझते हैं कि रात दिन भजन हमेशा चालू रहता है, बाहर से देखो तो दिखेगा नहीं। और इसकी परीक्षा पूछ रहे हैं वो राजा, उनका भी सही है ना भाई। ऐसे संतों के तुम शरण में जाओगे तो तुम्हारे भी ऐसी रीत बनेगी, लेकिन हम कहाँ देखेंगे। नहीं तार टूटे दिन रेन सारी, रहे ध्यान त्रिपुटी के चेन भारी। नहीं तार टूटे रेण दिन सारी, रात को भी वो भजन की तार नहीं टूटती, लगातार शब्द चल रहा है, उसकी धुनी आ रही है, आवाज़ सुन रहे। रात में दिन में रेण, रात में भी नहीं दिन में भी नहीं। और महाराज कह रहे हैं कि ध्यान त्रिपुटी खेचे नैन भारी। ध्यान त्रिपुटी, अब त्रिपुटी का मतलब क्या होता है। ये त्रिपुटी, ये त्रिपुटी तो त्रिपुटी के ऊपर में है, त्रिपुटी के नीचे हर। और ये त्रिपुटी कैसे बनी। कीड़ा, पिंगला, शुक्मना, तीन नाड़ी का मेल हुआ त्रिपुटी में। अब तीनों नाड़ी मिल गई, इसलिए उसको त्रिपुटी का नाम दिया। तीन नाड़ी मिली करके भजन करने वाले सब जब मेरू से ऊपर जाते हैं ना, तो ये तीनों नाड़ियाँ खुल जाती हैं। एक नाड़ी दाईं तरफ, एक बाईं तरफ आकर त्रिपुटी मिल जाती है, और सुक्मणा ऊपर से आती है, वो मिल जाती है। तो दोनों नाड़ियाँ सुक्मणा नाड़ी में समा जाती है, इसलिए उसको त्रिपुटी कहा है। किसको? सुक्मणा नाड़ी को कहा। त्रिपुटी यानी तीन नाड़ी बनकर बनी है, इसके लिए उसको त्रिपुटी कहा। तो त्रिपुटी की एरिया यहाँ से 10वें द्वार तक है, क्योंकि सुक्मणा 10वें द्वार तक गई, जहाँ 10वां द्वार है वहाँ जाकर वो सुक्मणा नाड़ी टच हो गई। और सुक्मणा नाड़ी में जब भजन जाता है तभी भजन अखंड होता है, तभी भजन हमारे से बोलता है। भजन बोलता है हमारे से, तुम राम राम करो या मत करो। भजन बोलता है, और फिर वो भजन करने वाला वो सुनता है, और बोलता है भजन, और सुनता है ये। लेकिन पहले राम राम करता है तो वो परमात्मा सुनता है। तो पहले हमें वक्ता माना है परमात्मा ने। तुम वक्ता हो, तुम बोल रहे हो, और मैं श्रोता हूँ, तुम्हारा भजन मैं सुन रहा हूँ। अपन बोलते ना, सुनने वालों को श्रोता, जो कान से सुनते हो, बोलने वाला वक्ता। इसी तरह परमात्मा कहता है, शाखा है उसकी, वो कहता है कि तुम बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, यानी तुम राम नाम कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ। अब ऐसे करते करते जब निज नाम प्राप्त हो जाता है तो वो निज नाम उसे रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन वो बोलता है, फिर वो बोलता है तो हम सुनते हैं। ये बात सुने किसी से आज तक। अब तो मैंने फैलाव कर दिया, तो अब सबके ध्यान में अब तो बहुत जोर जोर देके बोलेंगे, बात हो या ना हो, जोर दे के बोलेंगे। तो इसीलिए महाराज समझा रहे, कह रहे, नहीं तार टूटे दीन रेण, ध्यान त्रिपुटी खेचे नैन भारी। तो उनकी दृष्टि यानी सूरज दृष्टि हमेशा सबक के साथ ऊपर जा रही है। कान लगी हुई है जहाँ पर धुन है, तो कौन सुन रहे हैं उसको? आत्म चेतन द्वारा अनुभव होता है उसका। तो वो आत्मा चेतन आत्मा ही उस आवाज को सुन रहा है। उस आवाज को सुनने की इस कान को जरूरत नहीं है, कान से सुनने में नहीं आएगा। अब मान लो कि आवाज चल रही है, अब तुम बोलेंगे हम भी सुनना चाहते हैं, आके मेरे सर पर कान रख दो, तो तुम नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे।
क्योंकि ये भजन निराधार है, कान से सुनने में क्यों नहीं आता। शब्द से सत्शब्द हुआ, सत्शब्द से निराधार शब्द हो गया। निराधार का अर्थ उस शब्द को देखने के लिए सूरत की जरूरत नहीं है, निरीक्षण करने के लिए नीरज की जरूरत नहीं है, और सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है, मन लगाने की जरूरत नहीं है, निज मन की जरूरत नहीं है, चित्त की जरूरत नहीं है। और चित्त चेतन, चित्त और चेतन, चेतन बोले तो पाँव से लेकर सर तक ये शरीर है, ये चेतन है। और शरीर में से चित्त निकल गया तो क्या हो गया, मूर्तक, कोई काम का नहीं रहा, चला। लेकिन आज इसके अंदर है, चेतन है करके आप इस बात को हम सुन रहे हैं। मुर्दा कभी सुनता है क्या, बोलता है क्या, नहीं। तो ये चेतन उस आवाज को सुन रहा है और इसका अनुभव चेतन द्वारा होता है। अब ये बात तो आ गई, यहाँ तक बात गई। मैं अगर किसी को बोल दूँ कि इसको सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है, लोग पकड़ेंगे मुझे, कुछ भी झूठ बोलता है। हर बात हम कान से सुनते हैं, और गुरुदेव ने यही बताया, या राम राम करो या समझ के सुनो, या सुनो कानों से सुनो, कान लगाकर सुनो, ऐसे बोले। अब ये कान के परे हो गया। राम शब्द को तुम कान से सुनो, नियंचन निर्णाम की कान की जरूरत है। फिर मैं बड़ा चिंतित हो गया, राम जी महाराज इसका उत्तर दो मेरे बेटा। यहाँ तक तो बात समझ गया, अचानक मेरे सामने सांप आ गए साहब, बड़ी मास के बात। एक बार कैसी आई, होती बिना पंडित जा पाचे, श्रवण बिन नयनाधिक लाया, श्रवण बिना पंडित जा पाचे, नहीं उल्टा उल्टा हो गया। अंचर बिना अंचर जा होई, अंचर तो नहीं है, फिर कुछ तो भी है, अक्षर नहीं है फिर भी कुछ तो भी है। अंचर बिना अंचर जा होई, बिन रसना बतलाया। अरे होती बिना पंडित जा बाचे, श्रवण बिना सुनाया। तब मेरे को हिम्मत आ गई, अब साख मिल गई। अगर कोई मेरे से अड़े तो देखिए साख क्या बोल रहा है। इसलिए बोलता हूँ वो भजन सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं। निराधार का अर्थ क्या है, शरीर की जरूरत नहीं उसको, शरीर नीचे रहे भजन। अभी पूछा भाई, अब कहाँ गया तेरा भजन का सकते, बोले अब ऊपर। परसों दिन ही पूछा ऋषि को, पहले या हुआ या हुआ या हुआ, और आप बोले अब ऊपर सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। लो आना, मुझे खूब राम राम करते जाओ, आनंद देते जाओ। तो बात ऐसी होती है भाई, ये ज्ञान की अनुभव की। यही बात राजा को तत्व की जन की आप पारक भावे, सता समाधि लगे तत्त जोई, नहीं तार टूटे देन ऋण दीन ऋण सारी, ध्यान त्रिकुटी खेचे नैन भारी। तो उनकी सूरत उसमें जाती किसी तरफ जय देव सत्सबत के तरह। दिल माए दिल उलट दिल माए समावे, निज नाम की डोर गे गेड़ जावे। रे अंग ऐसो मुड़ न कोई, तबे बेड़ बोले हुए तत्त बट सोई। वो मनुष्य कैसे है, उसका क्या लक्षण है, ये बताओ, हम सोच कर जाएंगे तो देखो संतों के बारे में बता रहे महाराज। दिल माए दिल उलट दिल माए समावे, उसका मन उलट मन कर निज मन उसमें समा जाता है। और निज नाम की डोर कहे गेड़ नहीं जावे। वो निज नाम की डोर वो कहने में नहीं आती है। और रहे अंग ऐसो, पूछा था राजा ने, उसका अंग कैसा है। रहे अंग ऐसो मूड नर कोई तैसो। उसको देख के बोलेंगे कोई मूड मनुष्य है ये, लटक पटक फटे कपड़े इधर। अब साधु तो चटक पटक रहते हैं, उसको साधु बोलेंगे नहीं।
उसको शरीर की कोई जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, कैसे फटे टूटे कुछ भी चलो तन ढाक लिए हो गया। इतने अपने आप को इतना नहीं रखते हो। तो महाराज ने बताया वो ऐसे लगेगा, कोई बोलेगा कि कोई मूढ़ मनुष्य है। कैसे परीक्षा हुई? अब एक संत था, पहुंचे हुए संत थे। अब पहुंचे का अर्थ क्या होता है? जो 10वें द्वार के ऊपर भजन हो गया वो पहुंच गया, हो गया, इसके परे कुछ नहीं। ये है पहुंचे हुए संत। अब जंगल में था, कसाब ने गैया खरीद कर लाया, रस्सी बंधकर, अब वो गैया उनके हाथ में से छूट गई, रस्सी लेके भागी जंगल में। अब भागी और साथ में कसाब भगे, और वो जो संत था उसको दिख गई गैया। गैया तो जा रहे, लेकिन इसके गले में रस्सा क्यों है? रस्सी है। तो 2 आदमी आ गए, क्या बोलते हैं, अरे भैया यहाँ से कोई गैया गई क्या? जिसके गले में इतना मोटा रस्सा है वो समझ गया, उसके हाथ में छुरा उरा लेकर भाई साहब। तो बोले कसाब भाई, अगर मैं बोल दूँ तो हाँ भैया इधर ही गई, जाएंगे पकड़ेंगे गैया को काटेंगे, मुझे पाप लगेगा। उंगली बताने वाले को भी दोष लगता है। ऐसा भी होता है। तो उंगली भी बताना पड़ता है, लेकिन कहाँ बताना कहाँ नहीं बताना उसका भी प्रमाण होता है। और उंगली बताए बिना जमता नहीं। कुछ अज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, अपन उधर उंगली बताते तो 3 अपने तरफ है, लेकिन ये 3 क्या है इसका अर्थ समझता है, मुंह में आए वो बक देते लोग। चलो अज्ञानी है, ज्ञानी माफ करो। तो महाराज समझा रहे, कह रहे, तो तब डबल से पूछा, कहे बहरा तो नहीं है, ठीक से नहीं बोल रहे। अरे भैया गैया दिखी क्या, रस्सा है? तो उसने जवाब दिया, भैया जो देखता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो देखता नहीं। कई बार एक उदाहरण मैंने तुमको दिया, और कोई नवे जी हो वो भी सुन लेंगे। नवा कौन है इसमें मालूम है? ये नवा है हमारा रोहन। वो ज़्यादा संगत में नहीं आता, मामा जी की संगत में, तो उसके कान में बात आ जाएगी। तो उसने ऐसा बोला, जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। डबल से पूछा, अरे भैया मैं बोल दिया ना, जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। अरे क्या बोले, मूर्ख के साथ में लग रहे तू? कौन बोलता है? दूसरा आदमी। कोई पागल लगता है, उसको क्या टाइम कमा रहे हैं, गया चले जाएंगे तो चल अपन देखेंगे। वो गई इधर, गया गई इधर। अब संत को लगा कि मैं अगर सच बोल दूं इधर तो जाएंगे, पकड़ेंगे, काटेंगे, दोष मेरे को लगेगा। और झूठ बोलूं मुझे नहीं दिखी तो उधर से भी दोष लगेगा, समझो। झूठ बोलना, संत झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलो तो उधर से भी दोष लगेगा। तो करूँ तो क्या करूँ? चलो ज्ञान से समझा दो। जो देखता है, अब गैया को किसने देखा? आँख ने देखा, मुंह ने देखा क्या? जो देखता है वो बोलता नहीं। अब आँख बोलती है क्या? देखती है, बोलती है? नहीं देखती। और मुंह बोलता है पर मुंह देखता है क्या? ये बात है रोहन, नोट कर लेना इस बात को। तो संत झूठ से कैसे बचे? तो इस तरह बचे, तो गैया भी बच गई। सुनने वाले यही बोलेंगे ना, वो तो पागल है, क्या पागल के पीछे लग रहा है? वही बात है यहाँ आई। तो महाराज ने बताया कि भाई रे अंग ऐसो मूढ़ नर जैसो। मूढ़ यानी पागल, पागल को बोलते हैं, कुछ समझता नहीं इसको, उसको बोलते हैं मूढ़। तबे वेद बोले वो तत्त, जब वो वेद बोले तत्वट सोई। जब वो शब्द के बारे में अनुभव से बोलेंगे तब परीक्षा है। इतनी भारी बात हमने तो कभी नहीं सुनी, तब तारीफ लोग बोलेंगे ये बात ना तो शास्त्र में वेदों में सुनी, वो बात ऐसी बात होती है, तब उसकी महिमा होती है। ऐसा है। तो महाराज ने सारी बात पहले दिन की वाणी के अंदर जगत में क्या क्या होने वाला है। टाइम कितना हुआ? 4:15।
और थोड़ा ततरूपी जनकी आपारक भाई तन्माये मन हुए शिष शरणे आया तत्माई जागे तत् सतरूपी गुरु के आपरक जोगी। ऐसे गुरु के शरण में जाने के बाद उनसे भेद लेकर भजन करने के बाद जो सत्संग उसके अंदर है वही सत्संग शिष्य के अंदर आएगा। अगर उसके अंदर सत्संग नहीं है, अनुभव हो गए बाकी के सब कुछ हो गए, फिर सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। पहले बता दिया ना, निज नाम से निज नाम पाओ। ऐसे निज नामी सत्संग वाले जो सदगुरु है उनसे निज नाम की प्राप्ति होती है। और जिसके अंदर है नहीं, एक जगह महाराज ने बताया ना, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा सब दूर डालो बोलते उसको छोड़ो। वो तो ऊंची ऊंची ज्ञान की बात बोलता होगा और रेचक पूरक कुंभक त्राटक ध्यान बताता होगा, वो तो अनुभव की बातें बोलता होगा, इसको भी छोड़ो। उसके साथ जाओ, उनसे भेज लो। इससे जिसके अंदर सत्संग है वही सत्संग शिष्य के अंदर जाता है। तब वो बात आई, सदगुरु सता शिष्य में आवे। जब वो सता सदगुरु के अंदर आती है तो क्या होता है? वो हंसा अगम देश जावे। तो वही हंस उस अगम देश में जाता है। सत्ता के बिना काम नहीं बनता। संत तो बहुत है संसार के अंदर, जुले भी संत है, नवे भी संत है, बहुत है। संत कहने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। पर मारा तो तुम मोच कर बोल रहे संत बताते, आज के युवा संत बस, और बाकी के क्या है? कुछ नहीं। पहले जुने संत और बाकी के, अरे महाराज ने ये बताया तो भजन करे सो नर नारी सब संत है, और तुम गिने चुने को क्यों पदवी दे रहे भाई? ज्ञान है कि नहीं तुमको? महाराज बोल रहे भजन करे सो नर नारी सब संत है, और ये गिन गिन कर बताते आज के वक्त नवे संत पुराने संत, बाकी की क्या? वो हमारे ना विश्राम बाबा बोलते थे, क्या हुआ? किसने बोला? अरे वो बुआ ने बोला, वो बुआ ने बोला। वो बुआ हम क्या बुआ है क्या बोले? बुआ बोली तो वो गुरु होता है ना, उसको हम हमारे पास में बुआ बोलते हैं। बुआ बोला, वो बुआ ने बोला, बुआ ने बोला, हम क्या बुआ है क्या बोले? तो ऐसी बात है। तो महाराज ने कह दिया तो कह दिया, बात बिल्कुल 100% नहीं, 101% बात सही है। जो भजन करेगा वो संत है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो वो जन्म में होगा, वो जन्म में तो नहीं। जब तक हम संत पदवी में नहीं जाते, जब तक हमें सद्गुरु प्राप्त पदवी नहीं प्राप्त होती, तब तक हम मोक्ष में नहीं जा सकते। जब सद्गुरु बनेंगे, जब संत बनेंगे, तभी हम परम मोक्ष में जाएंगे। और एक दिन भजन करने वाले सब बनने वाले हैं। संत एक दिन वो लेवल में जाने वाले हैं, उस देश में जाने वाले हैं। उसने महाराज ने डायरेक्ट में कह दिया कि आप तो सब संत हो, अपने आप को कम मत समझो। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, जे जे नर जुग राम पुकारे सो मेरा सिरता है। जो राम नाम का रटन करता है वो मेरे सर का ताज है, वो तो मेरे सर के ऊपर है, महाराज कहते हैं। और दरियावी महाराज भी कहते हैं इस बात को, बाहर बाना भेक का माई राम भरपूर, जन दरिया उन संत की मैं चरणों की धूल। दरियावी महाराज मान लो कि कोई बाहर से भेक धारण कर लिया, भेकधारी कोई संत है, लेकिन अंदर तो राम भरपूर है, भजन तो अखंड है ना। तो ऐसे संतों के चरणों की मैं धूल हूँ बोलते थे। देखो बड़े बड़े संत क्या हमें कितना बड़ा फल दे रहे हैं, ये हम सबको दे रहे हैं। संत सुखराज महाराज ने ऐसा बोला, दराजी महाराज ने ऐसा बोला, बाहर माना भेक का माई राम का राज, दिन दिन मेरे साधवा वो मेरे सर का ताज। दरियावाली महाराज और में डबल कहते। ये कबीर महाराज क्या कहते हैं, सपनों में बरला के जो कोई लेवे नाव,
हुना हुना तन की मोचड़ी मेरे तन का चाह। अगर कोई सपन में अगर कोई चिल्लाता है, कभी डरावना सपना आता है, बड़बड़ाता है ना, बोलता है, तो उसमें अगर वो उसके मुंह में अगर राम नाम आता है तो उनके शरीर की मोचड़ी यानी जूती मेरे शरीर का चाह कभी नहीं कहती। तो ये तीनों संतों की बात तुम्हारे सामने रखा और तीनों संत गर्भ में नहीं आए। ये तो अवतारी संत है, परमात्मा ने अवतार के जगत में जीवों का उद्धार करने के लिए आए तीनों संत है, कबीर महाराज, धैर्यवादी महाराज और सतगुरु सुखराज महाराज। और जो गर्भ में आए वो यह संत बने। ऐसे ऐसे संतों की सत्ता उनके अंदर आई शुरू से, सत्ता से सत्ता, सत्ता से सत्ता आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ रही है और भी आगे बढ़ेगी। इसलिए सत्ताधारी संत की जीव का कार्य कर सकता है। तो महाराज कह रहे हैं सतपुर की परक आभूप होई, सबे नाव न्यारा कै अर्थ धोई। पार ब्रह्म है ब्रह्मती जी माया, सतपुरुष सोई वो भेद लाया। हे राजा, वो प्यारे राजा, राजा से कहे सतपुरुष की ऐसी परीक्षा है, वो सबे नाव को अलग अलग करके बताते हैं। सभी नाम को अलग अलग करके बताते हैं, सबका भेद बताते हैं। अरे कोई नई बात आज मैं नहीं बोल दी तुमको, ये पहला नाम है, दूसरा नाम है, तीसरा नाम, नई बात बताया हूं तुम्हारे लिए, ये भारी नहीं है। लेकिन एक बार साथ आ गए है, बराबर है। सदगुरु बिना 5 नाम कोई फेंके, सदगुरु के अलावा ऐसा कोच नहीं, कोई नहीं जो 5 नाम का भेद बताएगा। फिर झट मेरे ध्यान में बात आ गई और ध्यान से परख कर मैंने ये अभी तुमको समझाया। मन से मत बोलना, अनुभव से बोलना, और भी समझाने के लिए बड़ी का आधार लेना है। मन से बोलेगा तो लोग बोलेगा बड़ाई कर रहा है, तो साफ झट के रख देना। अब क्या है, बोलेगा नहीं बराबर कर रहा है। तो महाराज कह रहे, समझा रहे, सतपुरुष की आप का भूप होई, सबे नाव न्यारा न्यारा कह अर्थ हुई। जितने भी नाम है सबके अलग अलग नाम का वो निर्णय अर्थ करके बताएगा। और पार ब्रह्म है, क्या है, पार ब्रह्म और ब्रह्म तीजी माया और सतपुरुष सोई वो शोध लाया। कितनी बात आई अब, पार ब्रह्म, ब्रह्म और माया, और वो संत तीनों को शोध कर लाया। सतगुरु सुखराज महाराज ने और ये बाड़ी में लिखान किया। तो ये बाड़ी पहले बड़ी थी क्या, नहीं। अब राजा के साथ चर्चा चल रही, चंदूलाल राजा के साथ चर्चा चल रही, और जो संवाद हो रहा है हर किस्म की लिखान कर रहे। बाड़ी बाद में, अनुभव पहले, ज्ञान पहले। अब ज्ञान से, अनुभव से राजा को महाराज समझा रहे और हर किस्म की लिखान कर रहे। तब ये बाणी लिखनी पड़ी। दोनों कोई बातें चल रही ना आपस में। अब राजा क्या पूछ रहे, लिख लिया। महाराज क्या उत्तर दे रहे, लिख लिया। तो लिखान कौन कर रहे, हर किस्म के उनके शिष्य। वैसे मामा का बेटा भाई था वो। तो राजा के साथ चर्चा हुई, वो बात सारी लिखने में आई। तो अब देखो, कहे भूप हो संत हो सब, न्याव कीजिए पार ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजिए। अब राजा कह रहे हैं, संत स्वामी जी महाराज, आप मुझे बताओ, मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। अब ये ब्रह्म, पार ब्रह्म और माया, इन्हीं का अलग अलग मुझे भेद बताओ। क्यों, पार ब्रह्म तीजी माया और सतगुरु सोच वो भेद लाया। तो अब न्याय करके, निर्णय करके हमें बताओ
क्योंकि हमने आज तक क्या सुना था, माया और ब्रह्म, माया और ब्रह्म। शास्त्रों का ज्ञान माया और ब्रह्म का, वेदों का ज्ञान माया और ब्रह्म का। उसके परे क्या है, ये शास्त्र ने नहीं बताया। अब फिर अब जो वेदांती लवेदांती जो भी है, ये सब पार ब्रह्म के उसी तरह की बातें करते हैं। वो ज्ञान हमने सुना, लेकिन आपने तो माया ब्रह्म के परे कुछ है नहीं, यही सोचे थे। माया और ब्रह्म, ब्रह्म पार ब्रह्म का मूल क्या है, माया। मूल में माया को पार ब्रह्म परमात्मा ने सबसे पहले पैदा किया, शरीरधारी। फिर बाद में ब्रह्मा विष्णु बाद में हुए। तो अब वो बात ऐसी है। अब महाराज कहते हैं, हे भूप प्रसंग कहूँ एक तोई, पार ब्रह्म माया यू ब्रह्म होई। अब वो बता रहे कैसे पार ब्रह्म जल रूप ब्रह्म जीव हुआ, तरवर जम माया विस्तार जुआ। अब जो ब्रह्म है तो किस तरह है, बीज के तरह। उदाहरण दिया, ये प्रसंग उदाहरण देके राजा को महाराज समझा रहे। वो कह रहे कि ये ब्रह्म क्या है, मान लो कि ये बीज है, बीज। और माया क्या है, झाड़। माया है झाड़। और बीज पानी डाले तो बीज उगेगा। तो पार ब्रह्म ये है पानी। अब यहाँ पर थोड़ी बात अटपट लगेगी, नहीं क्या? पार ब्रह्म कभी आता है पार ब्रह्म में जाओगे वापस आओगे, कभी आता है कि पार ब्रह्म में जाओगे तो वापस नहीं आओगे। शब्द दिया है परिब्रह्म, पार ब्रह्म, परिब्रह्म, पार ब्रह्म। ये कहे होतकाल ब्रह्म, जिसे हम पार ब्रह्म कहते हैं। होतकाल ब्रह्म, उससे होतब शुरुआत, यानी सारा जगत का पैदा करता है वो पार ब्रह्म परमात्मा। और दूसरा है पार ब्रह्म आनंद सत्स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा। उसको भी पार ब्रह्म बताया महाराज ने कई कई जगह, और उसको भी पार ब्रह्म कहा। तो ये पार आनंद पार ब्रह्म, होतकाल पार ब्रह्म, आदि अनादि यानी सबसे पहले से शुरू से दो है। और इनके ऊपर प्रलय कभी नहीं होता, हमेशा कायम रहते हैं। और उसके उन्हीं तरफ जो है उनका प्रलय होता है। ये पद सत्य है, इसका कभी नाश नहीं होता, पहले से आदि अनादि से है। तो अब महाराज बता रहे, हे रूप प्रसंग कौये तोई, पार ब्रह्म माया यू ब्रह्म होई। पार ब्रह्म जल रूप जीव हुआ, बीज हुआ और जम माया विस्तार जुआ। जैसे बीज लगाए, लेकिन उसको उगाने का जो पावर है तो पानी के अंदर है। पानी के अंदर, पानी से उग सकता है। वो कैसे? परात परी परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी। और ताविचा एक पुरुष उपला वो सतलोक का वासी। यानी परात परी परमात्मा, सस्वरूप परमात्मा, ये सबसे पहले अकेला ही है, आज ही है, पहले अकेला ही था। लेकिन उनके विचार द्वारा ये पुरुष हुआ। तो मराठी भाषांतर में उसको बोला है प्रधान पुरुष। जो पैदा हुआ, सेठ साहब ने नाम दिया है प्रधान पुरुष। वो हो गया राजा, तो पार ब्रह्म हो गया प्रधान। अब राज दरबार में सब कार्यकर्ता कौन होता है? प्रधानी होता है। राज का कार्यकर्ता प्रधान के हाथ में होते हैं सब। और वो राजा तो जैसे आए पंत प्रधान मोदी जी, क्या है वो? प्रधानी है ना उसका नाम, पंत प्रधान। वो कायदा बनाता है, लेकिन राष्ट्रपति सही दे तो कायदा पास होता है। राष्ट्रपति उसके ऊपर है। अगर उसने सही नहीं दिया तो कानून पास नहीं होता है।
ऐसा ही विस्तार समझ लो ये। तो जो पार ब्रह्म से आगे जो उत्पत्ति हुई, लेकिन पार ब्रह्म को उसका आधार है, वो सत्स्वरूप परमात्मा का, तो पैदा हुआ। अब फर्क इसमें दो कैसे हो गया? वो पार ब्रह्म परमात्मा, वो तो बात अड़ गई थी, एक बार अड़ा दिया था घटानी ने अमरावती के अंदर अग्रसर भवन में भविष्य करते, वो लिख के बता रहे, लेकिन वो गट्टा ने कुछ चलने नहीं दे रहे उनके। मैंने बोला थोड़ा मेरे को मौका दो बोलने का। जब मैं कॉलेज भी नहीं करता कि वो एक अक्षर निकाल दो, तो मेरे को नहीं जमता, वो अक्षर निकाल दो। फिर वो अक्षर के ऊपर से उसका अर्थ दिया, फिर वो सारी बात गट्टा ने पट गई। बोले अब मेरे मन को वो शास्त्र पुराण जानते थे, बांगड़ जी की जरा में चलने थे संगत में, बहुत ज्ञानी थे। फिर भी आखिर बोला आखिर सब ज्ञान है, हटका है, क्या मिलेगा इससे? उसकी माँ राम से नहीं, बहन राम से नहीं, बांगड़ भाई राम से नहीं, उनके जीजा जी राम से नहीं, पर गट्टाली राम से नहीं हुए। ज्ञान सुने सबको रोकता था, पूछो और क्या, अब क्या पूछना? मैंने पूछी, लेकिन पूछ नहीं रहे यार, पूछे तो आप तो बोले जवाब नहीं देते, पूछ के कोई फायदा नहीं। तो कहने का मतलब यही है। तो इसी तरह बीज किसमें है? बीज किसमें है? बन में, बन यानी झाड़ में। और झाड़ किसमें है? बीज में। देख लो ना, आँख से देख लो, ये बीज है, इसमें से क्या निकला? झाड़, और झाड़ में से क्या निकला? बीज। यानी माया और ब्रह्म दोनों वो तो है, पर पानी है क्या उसमें? पानी अलग है। यह है उदाहरण का मूल कारण। क्यों राठी जी? हाँ, बीज किसमें? झाड़ में। झाड़ किसमें? बीज में। पर पानी है क्या उसमें? पानी अलग है। ऐसा वो सत्स्वरूप परमात्मा माया ब्रह्म से अलग है। अब आगे की बात समझ में? अब बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया समझाना। कम से कम रामसरी नहीं बने, चले उनको ज्ञानी तो बना दो बेचारे, पर रामसरी नहीं बनते उसका क्या करें? ज्ञान लेकर महाराज ने बोला है, अपना हो उसको ज्ञान देना, ऊंचा ज्ञान। दूसरे धर्म वाले को ज्ञान दोगे, सीख लेंगे, लेकिन धर्म नहीं धारण करेंगे, वो उनकी भक्ति नहीं छोड़ते। लिखा है बड़ी जल्दी, यार मैं तो नहीं देता, तुम देते हो तो कम से कम रामसरी बनाओ। मान लो, मानेंगे हम तुमको, कम से कम एक तो रामसरी बना तुम्हारे ज्ञान सुनकर, तुम्हारे पास बैठे राहुल जी, और उनका भजन भी अच्छा हो रहा है और भी अच्छा हो जाएगा। राम गुरुदेव। बीज है वन में, और वन बीज के माई, यानी झाड़ में बीज, बीज में झाड़। यूं पर ब्रह्म माया, पर पार ब्रह्म उनमें नहीं है। यानी सत्स्वरूप परमात्मा माया ब्रह्म में नहीं है, वो सबसे अलग है। और जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, हम आज सारा संसार माया और ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हमसा उल्टर फिर जग में आवे। अब क्या ब्रह्म ब्रह्म कहते हो, क्या ब्रह्म की भक्ति करते हो? और ब्रह्म ब्रह्म कहते ब्रह्म तक जाओगे और वापस आ जाओगे। गोड़ डाल फल पात हुआ, यो देव अवतार संसार जुआ। जैसे पार ब्रह्म से झाड़ का अवतार दिया, माया ब्रह्म से सब कुछ कैसे हुआ? यानी बीज से झाड़, झाड़ से बीज उत्पन्न है। अब गोड़ यानी झाड़, झाड़ हुआ, और गोड़ झाड़ा, ये बड़ा झाड़, मोटा पेड़, और उसको क्या मिले हैं? बड़े बड़े फांदे। ऐसे उस माया से ये तीन फांदे, यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव, झाड़ का उदाहरण देके समझाए, ये तीन। फिर उससे भी वो झाड़ के
छोटे छोटे खाते, वो हो गए 10 अवतार। फिर उससे भी छोटे खाते, वो हो गए 33 कोटि देवता। और पात यानी पत्ते, फूल, फल, बाकी के ये हम सब सारे संसार, पशु पक्षी सब आ गए चार खाने के लिए से। ऐसा है जगत का निर्माण हुआ है। झाड़ का उदाहरण देकर महाराज ने राजा को समझा रहे हैं। कितना ज्ञान हो गया, अब कितने ज्ञानी हो गए तुम, अब बात समझकर ज्ञानी हो गए तो ज्ञान अच्छे अच्छे को तुम रोक सकते हो, टोक सकते हो, बोल सकते हो। तो अब महाराज कहते हैं, समझा रहे हैं, सुननाव का भेद है भूप न्यारा, पार ब्रह्म आद सुखो भेद सारा। हे राजा, अब मैं विस्तार कैसे हुआ इसके बारे में तो तुझे बता दिया, जगत निर्माण कैसे हुआ ये बात तो बता दिया। अब मैं नाम का भेद बताता हूँ, नाम निज के नाम का भेद मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो महाराज कह रहे हैं, जिन नाम का भेद है भूप न्यारा, पार ब्रह्म आद देखो भेद सारा। वो जो ये पार ब्रह्म से उसके जो परे जो भेद है वो भेद मैं तुझे बताता हूँ। पहले राजा से महाराज पूछा था, बोला हे राजा, है ऐसा जन कोई संसार में, ऐसा कोई संत है घोर काल ईश्वर से आगे ज्ञान बतावे मुझे। राजा ने जब महाराज ने पूछा ऐसा कोई ज्ञानी है क्या, उनका ब्रह्म के परे ज्ञान बताने वाला, वो बताओ मुझे। अब वो बात राजा को महाराज बता रहे हैं, कह रहे कि सुन नाव का भेद है भूप न्यारा, पार ब्रह्म आपसे कहूँ भेद सारा। मैं उसका भेद मैं उन्हें भिन्न भिन्न करके समझाता हूँ। जिन पर संसु जो पुरुष हुआ, सुर सूरत बनी भेद जुआ। जिन पुरुष से बातें बनी, सारी बातें, वहाँ से भेद आगे बहुत बढ़िया आगे बातें आएगी। ये पाठ पूरा हुआ, ये पाठ शुरू होगा। अब जो बोलेंगे ये बाणी पे बोलो या तुम तुम्हारे बाणी पे बोलो, तुमको जो जैसा लगे वैसे करो। यहाँ तक बात आ गई, यहाँ तक यहाँ ये पाठ तक बात हो गई, ये पाठ से शुरू करना। ये अगर ये लेना है, ये नहीं लेना है तो तुम्हारे मन से। सदगुरु राम, वो क्या मेरे से हरदस गाना नहीं होता, साख ठीक से बोल नहीं सकता, श्वास काम नहीं देती, शरीर कमजोर हो गया, अब क्या बोलूँगा मैं। अरे राम।